सिविल इंजीनियर सिर्फ वो नहीं होते जो कॉलेज से डिग्री लेकर पास आउट होते हैं, बल्कि अगर कोई मकड़ी जो उसका जाला बुनती है तो वो मकड़ी भी एक तरह की इंजीनियर ही है। ठीक इसी तरह किताबों और कंप्यूटर से कोसों दूर हजारों साल पहले के दुनिया भर के कलाकारों ने अपनी कुशल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हुए ऐसी बेहतरीन कलाकृतियां बनाकर रखी है जिनके सामने आज की इंजीनियरिंग भी फेल है। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं जिनको आज से हजारों साल पहले अंजाम दिया गया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आज का वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखें, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत, थोड़ा गला खराब है, तो मुझे थोड़ा स्लो बात करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि आज से 800 साल पहले ही हम भारतीयों को पता था कि एक बच्चे का गर्भ उसकी माँ के पेट में कैसे दिखाई देता है। 800 साल पहले चोला राजवंश में बनाए गए मंदिर श्री सुंदरा कामाक्षी अम्मन मंदिर में बनी एक कलाकृति इसी बात का सबूत है। यह पत्थर पर उकेरी कलाकृति में माँ के पेट में बच्चे को दिखाया गया है और उस बच्चे की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे आजकल डॉक्टर सोनोग्राफी के जरिए हमें दिखाते हैं। सिर्फ इसी मंदिर में नहीं बल्कि तमिलनाडु के काल भैरवनाथ मंदिर में तो एक कदम आगे जाकर हम भारतीयों ने स्त्री के गर्भाशय में होने वाली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को भी पत्थर पर उकेर कर रखा है और यहाँ की एक दीवार पर भी गर्भाशय में फिटस की पोजीशन दिखाई गई है। ये मत भूलिए कि ये सारी कार्विंग्स एक्सरे और सोनोग्राफी मशीन के इन्वेंशन से हजारों साल पहले निकाली गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ है, वैसे इसका जवाब तो मैं बताने वाला हूँ ही, लेकिन अगर आपको इसका जवाब आता है तो मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताइए। ये दीवार मौजूद है राजस्थान में। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और इसका निर्माण किले को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था और इस दीवार ने अपना यह काम किया भी था। इस दीवार की वजह से ही इस किले को युद्ध करके आज तक कोई भी जीत नहीं पाया था। वैसे मुगलों ने धोखे से कई बार इस किले को अपने कब्जे में लिया था। कब और कैसे, अगर ये आप जानना चाहते तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है यहाँ पे ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। 1250 ईस्वी में बने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में किसे नहीं पता। इस मंदिर में बनाई गई क्लॉक दुनिया की इकलौती ऐसी क्लॉक होगी जो इतनी पुरानी और सही समय बताने वाली है। लेकिन आज मैं आपको एक अलार्म क्लॉक के बारे में बताऊंगा जो ग्रीक इन्वेंटर टीसीबीएस ने 250 बीसी में बनाई थी। इस मशीन में बहुत सारे गियर्स थे और उसमें पानी भरा होता था और उसी पानी के बहाव से यह अलार्म सिस्टम ऑपरेट होती थी। इसमें एक गेंद थी जो पानी के एक खास लेवल तक भरने के बाद नीचे एक बेल पर पड़ती थी जिससे अलार्म की आवाज़ सुनाई देती। ये एक सैंड क्लॉक जैसी ही मशीन थी, बस इसमें रेत की जगह पानी यूज होता था। क्या आपको पता है कि उदयपुर में मौजूद नीलकंठेश्वर मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सूरज उगते ही सूरज की पहली किरण गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग पर ही पड़ती थी। जी हाँ, मंदिर का मंडप, गर्भगृह का दरवाजा, इन सारी चीजों से रास्ता निकालकर सूरज की पहली किरणें ठीक शिवलिंग के ऊपर ही पड़ती है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था। अभी मैं एक ऐसी चीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो खासकर कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ये चीज है मेटल क्लैंप और आप लोगों ने भी ये कभी ना कभी देखी ही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे मेटल क्लैंप के बारे में जो हजारों साल पहले इस्तेमाल हो चुकी है। इन पत्थरों पर आपको जो मोल्ड्स यानी साँचे दिखाई दे रहे हैं उनमें पिघलता हुआ धातु डालकर मेटल क्लैंप बनाए जाते थे ताकि ऐसे दो पत्थरों को एक साथ जोड़ा जा सके। आप कहोगे कि इसमें ऐसी क्या अजीब बात है, लेकिन ये बात अजीब ही है क्योंकि जो मोल्ड्स आप इन पत्थरों पर देख रहे हैं ये हजारों साल पुराने हैं। ऐसे मोल्ड के निशान इजिप्ट, कंबोडिया, पेरू, यहाँ तक कि भारत की भी कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिल चुके हैं। यहाँ बस सोचने वाली बात यही है कि एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इन जगहों पर पत्थरों को जोड़ने की एक जैसी तरकीब का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। एलियंस? नहीं, एलियंस बिल्कुल भी नहीं।
एलियंस को बीच में लाकर हम उन कारागिरों का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। अगर आज हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंची थी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पीछे कोई सुपर पावर या फिर एलियंस का ही हाथ हो। शायद हमें इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। पेट्रा जॉर्डन का एक शहर है जो लगभग पूरा पत्थरों को काटकर ही बनाया गया था। 1200 ईसा पूर्व काल में बना ये शहर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। इस शहर में एक थिएटर बनाया गया था जो इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। रोमन साम्राज्य में बने इस थिएटर में एक साथ 8,500 लोगों के बैठने की क्षमता थी। पूरी तरह से पत्थर में बने इस थिएटर में नाटक और संगीत का मजा लेने के लिए साउंड इको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों की एक खास तरह की रचना बनाकर इस साउंड टेक्निक को अचीव किया गया था ताकि जितनी साफ आवाज पहली रो में बैठा आदमी सुन सके, उतना ही साफ आवाज आखिरी रो में बैठे आदमी को भी सुनाई दे। मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में कौन नहीं जानता। ये पेंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे होनी भी चाहिए क्योंकि पेंटिंग अच्छी है, लेकिन उससे भी सैकड़ों गुना ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स भारत में बनाई गई थी। दाई तरफ मौजूद है जगह प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग, जिस पर हॉलीवुड ने कई फिल्में तक बना डाली है। तो वही बाई तरफ मौजूद है वो पेंटिंग जो राजा रवि वर्मा जी ने बनाई थी। माना कि इन दो कलाकारों में करीब 200 साल का अंतर है, लेकिन राजा रवि वर्मा जी ने जो पेंटिंग्स निकाली थी वो मोनालिसा की पेंटिंग से 200 गुना अच्छी भी है। और उन्होंने भी सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसी पेंटिंग्स निकाली है जो जीवंत चित्रकारी का उत्तम उदाहरण है। वैसे कला के हर रूप की इज्जत होनी ही चाहिए और यहाँ मैं इन दोनों महान कलाकारों की तुलना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी उतने ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी प्रशंसा के हकदार लियोनार्डो दा विंची और उनकी पेंटिंग मोनालिसा है, उतनी प्रशंसा और प्रसिद्धि आज तक राजा रवि वर्मा जी को और उनकी पेंटिंग्स को नहीं मिल पाई है। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। क्या आपको पता है कि लोहे की जंजीर बनाने की पूरी दुनिया भर में कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जहाँ कई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल करके इन जंजीरों को बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जंजीरें सिर्फ लोहे से ही बन सकती है, तो आप गलत सोच रहे हो। जंजीर पत्थरों से भी बनाई जा सकती है, जो सैकड़ों सालों पहले बनाकर रखी भी है हमारे भारतीय वास्तुकारों ने। पत्थरों से बनी ऐसी जंजीरें आपको कई मंदिरों में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वरदराजा स्वामी मंदिर में मौजूद ये चैन जो 15वीं सदी में बनाई गई थी। बताने के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, मेगालिथिक स्टोन्स यानी एक ही यूनिफॉर्म पत्थर से बनी ऐसी जंजीरें आपको भारत के प्राचीन मंदिरों में देखने को मिल जाएगी, जो आज भी इतनी मजबूत है कि आने वाले अगले हजारों सालों तक भारत का इतिहास वो दुनिया को बताती रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये इतिहास लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुँच जाए। और दोस्तों, आप मेरे दूसरे चैनल कैप्स्टोन फिल्म को भी विजिट कर सकते हो अगर आपको म्यूजिक वीडियो या फिर शॉर्ट फिल्म देखना पसंद है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए ये वीडियो करते हैं आज यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।